हमारे मित्रों को। और मैं आज एक खुशखबरी के साथ आपके बीच आया हूँ। और जॉब्स वैकेंसी में आप लोग लगातार हम लोग ने अभी प्रारंभ किया है कि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं जो जॉब के लिए दर दर भटक रहे हैं, उसको क्या करना चाहिए, कब जॉब्स की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है क्योंकि उनके पास उस तरह का इंफॉर्मेशन नहीं जुड़ा हुआ है। तो हम तमाम उन लोगों के लिए मैं आता हूँ और आप सभी को जानकारी मिले, इसके लिए मैं इस जॉब्स वैकेंसी पर आप लोगों को जानकारी देता हूँ। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार और मैं इस पर आज आपको बताऊंगा जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अभी जस्ट जो है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल 6,421 पदों की नियुक्ति हेतु जो है वैकेंसी निकली, उस पर बताएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और आज दिनांक 5 मार्च है, दिन शनिवार है, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, वसंत ऋतु चल रही है, मास फागुन है, कृष्ण पक्ष है। तो आज हम इस पर शुरू करते हैं और सभी हमारे जो दर्शक हैं उसको मैं जानकारी दे दूं कि हम लोग लगातार जो है इस पर बिहार लोक सेवा आयोग ने निकाली है और बहुत बम्पर वैकेंसी है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,421 पद पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए मांगे हैं आवेदन। और बीपीएससी ने जारी किया है विज्ञापन। सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। और बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक पदों की बम्पर बहाली निकली है। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को कल ही विज्ञापन जारी कर दिया। राज्य के 6,451 पदों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है शनिवार से जो है आरंभ ही हो गई है आज से। और ये 28 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। और उसकी प्रमुख शर्त और प्रक्रिया के बारे में हम चलिए जानेंगे। तो ये है अलग अलग वर्गों के लिए आप देख रहे हैं कि इसके लिए आप www.bpsc.bih.nic.in पर रिक्त पदों की कैटेगरी के बारे में जान सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए है जो 2571 है और 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए भी इसमें दिया हुआ है। तो महिला के लिए काफ़ी बढ़िया अवसर है। और इसमें 903 जो है महिलाओं के लिए इसमें है। उसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है जो 639 है। तो उसी और जो महिला में 189 इसमें आ जाएगी। उसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए जो है अनुसूचित जाति के लिए जो 1027 जो है और महिला में जो है इसी का 385 है। उसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए है 56 अनुमानित पदों की संख्या और महिला में 20 है। उसी तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसमें 1157 है। और उसी तरह 35% जो 37 आरक्षण उसमें 426 जो है महिला लोग के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है 769 और उसमें महिला जो है 256 जो है उसमें आरक्षित है, जो टोटल है उसमें। और पिछड़े वर्ग की महिलाएं के लिए अलग से जो है निकाली गई है, जिसमें
192 है। तो ये महिला के लिए स्पेशल जो है अलग से भी एडिशन, यानी महिला के लिए काफ़ी संख्या में ये है। और ये जो समान प्रशासन विभाग के पत्रांक 2526 दिनांक 18/2/2060 के आलोक में राज्य के विशेष स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती एवं नाती नातनियों के लिए 2% का भी आरक्षण है। तो उसके लिए टोटल 128 सीट उसमें जो इंक्लूड किया गया है। उसी तरह आप देखेंगे कि जो दिव्यांगजनों के लिए है, जैसे कि विजुअली चैलेंज जो है दृष्टिबाधित के लिए, आप देखेंगे कि इसमें ऑलरेडी दिव्यांग वर्गों के लिए दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि उसका भी हम जिक्र करेंगे। ये देखिए दृष्टिबाधितों के लिए जो है यहाँ पर आप देखिए कि 67 सीट जो है आरक्षित है। और उसी तरह आप देखेंगे कि अलग अलग जो है उसी तरह मूक बधिर के लिए आप देखिए, ये मूक बधिर के लिए जो है 85 सीट जो है आरक्षित है, नहीं 65 सीट है। और अस्थि दिव्यांग के लिए आप देखिए कि अस्थि दिव्यांगों के लिए जो है टोटल 63 है। तो 63। और जो मनोविकार या बहुत दिव्यांग है, जो स्पष्ट पहले नहीं रहता था, बहुत दिव्यांग इसमें जो है 62 है। तो ये इस तरह का आप दिव्यांगों के लिए भी इसमें आरक्षित है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अब हम लोग इसमें हम इसका वेतनमान ही बता दें कि इसका वेतनमान है 35,000 एवं सरकार द्वारा समय से पर जो भत्ते होंगे, शैक्षणिक योग्यता में भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य के निवासी हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक में उत्तीर्ण हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अंततः पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए न्यूनतम अंक 5% की छूट जाएंगे, यानी उनको 45% से भी उनको अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह मान्यता प्राप्त संस्था बीएड, बीएससी एड उत्तीर्ण हो, ये जरूरी है। इसके अलावा इसमें जो है अनुभव दिया हुआ है कि अनुभव राज्य सरकार के विद्यालयों, पंचायती राज संस्थान, नगर निकाय, माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष का लगातार सेवा करना है, ये इसका अनुभव में ये जरूरी है। इसके अलावा सीबीएसई, आईसीएसई संबंधित विद्यालयों में शिक्षक पद पर 12 वर्ष लगातार सेवा दे रहे होंगे। राज्य सरकार के विद्यालयों में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा की है। तो ये सब भी है। सीबीएसई, आईसीएसई, बीसीएसईबी के स्थायी संबंध से प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षकों पद पर लगातार 10 वर्ष पर सेवा उन्होंने अगर की, और ये उक्त अवधि के गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद में तिथि हो के आधार पर ही की जाएगी। ये इस बात पर बहुत स्ट्रेस दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28/3/2000 के पूर्व निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवार मैंने बाद में कोई इस पर
नहीं जो है विचार किया जाएगा। उम्र का सीमा है पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा अलग अलग से निर्धारित नहीं की गई है। CBSE, ICSE, PSEB में संबंध प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षक के लिए दिनांक 1/8/2021 न्यूनतम आयु 21 तथा अधिकतम आयु 47 वर्ष है। तो ये ध्यान रखना है, 47 वर्ष तक ही जो है कर सकते हैं। और इसमें छूट दी गई है जो भी उसका जो सेवानिवृत्ति की आयु से 60 वर्ष निर्धारित भी इसमें की गई है। दूसरा है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के का जो भी गाइडलाइंस है उसको भी इसको आहर्ता को पूरा करना होगा। उच्चतर वेतनमान संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान है। बिहार सरकार के सरकारी सेवक की आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार व निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा। तो ये सब चीज को ध्यान देना है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प 962 दिनांक 22/1/2000 आलोक में दिव्यांग जो पिछले वर्ष निकला था, आलोक में दिव्यांग आवृत्तियों के लिए अधिकतम सीमा में छूट अनुमान है जो 5 साल का है। और इसी तरह अलग अलग जो है छूट का जो अलग अलग है उसमें निर्धारित चयन प्रक्रिया है। इसमें लिखित जो है इसमें परीक्षा देना होगा और परीक्षा के लिए जो है दिया हुआ है जो BPSC के द्वारा 100 अंक की जो है पहला दिया हुआ है कि विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्त हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाए। यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी जो वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे। इसमें सामान्य अध्ययन के 100 एवं B.Ed कोर्स से संबंधित 50 अंकों की परीक्षा OMR शीट पर ली जाएगी। प्रत्येक प्रश्न का एक अंक निर्धारित होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। ये जो ऑलरेडी BPSC पहले भी है। प्रश्न अनुत्तरित रहने पर 0 अंक होगा। अब परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। ये साक्षात्कार इसमें नहीं लिया जाएगा, इसमें डायरेक्ट उसी के आधार पर होगा। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग जो अलग अलग संकल्प जारी किए गए हैं लिखित परीक्षा में शामिल समान वर्ग उम्मीदवारों के लिए 40% और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए 36.5%, अंततः पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो ये इसमें जरूरी है कि उसमें कम से कम इतना तो उसको प्राप्त करना। अगर इससे कम प्राप्त करते हैं तो उसको फिर नहीं लिया जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के बारे में विभाग द्वारा जो है बताई जाएगी। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन पश्चात चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित प्रमंडल विभाग द्वारा किया जाएगा। इसकी तो एलिजिबिलिटी टाइप का है, फिर बाद में भी अपने अपने विभाग द्वारा उसको प्रमंडल के आधार पर किया जाए। आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। राज्य सरकार के विद्यालयों से विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक के द्वारा यह प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि निर्धारित अवधि में उन्हें वेतन बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हुआ, इसकी साक्ष्य उनके स्तर पर उपलब्ध हुई है। जो सारी चीज़ों को जो है स्पष्ट रूप से दिया गया है और आरक्षण के लिए भी जो क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या कागजात हैं, वो सारी चीज़ इसमें जानकारी दी गई है। तो
सब डिटेल भी दिया हुआ है सब भरने के लिए, जो भी इसमें क्या क्या लगाना है और अनुभव का क्या क्या चीज़ है, इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो मैं तमाम जो हमारे जो एलिजिबल हैं कैंडिडेट, उनसे आग्रह करेंगे कि आप इस विज्ञापन को जरूर देखें। और ये कल ही जो है 4 मार्च को ये निकला है, और इस तरह के जब भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम कोशिश करेंगे कि आपको भी इसके बारे में जानकारी देते रहें। तब फिर विदा लेते हैं और अगले जॉब्स वैकेंसी पर हम आपके बीच आएंगे और इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है हम आपके बीच में देते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर पसंद होता है तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद पूरे वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।